आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में जो मूवी आई है रेडी और नॉट टू हियर कम, उसकी पूरी स्टोरी को। पूरे 7 सालों के बाद इस कहानी का दूसरा पार्ट सामने आया है और इस बार खतरा और भी ज़्यादा कहीं बड़ा होने वाला है। इस बार गेम भी पहले से ज़्यादा बड़ा हो चुका है और जो खून खराबा होने वाला है वह भी पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। कहानी वहीं से शुरू होती है। डोमस मैंसन पूरी तरह बर्बाद पड़ा था, चारों तरफ आग फैली हुई थी, सब कुछ जल रहा था। उसी जलते हुए घर के बाहर ग्रेस बैठी हुई थी, उसकी शादी वाली ड्रेस फटी हुई थी, लेकिन फिर भी वह आराम से बैठकर सिगरेट पी रही थी। कुछ देर बाद उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है उसकी बहन फेथ से। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, ग्रेस और फेथ का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दोनों के बीच पहले से काफ़ी झगड़े और टेंशन थे। उन दोनों में पुरानी बातें दबा कर रखी हुई थी, लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों बचपन से ना थी, साथ में पली बड़ी, तो ऐसे टाइम पर पुलिस के पास बुलाने के लिए और कोई नहीं था, इसलिए उसकी बहन को हॉस्पिटल बुलाया गया। ऐसे हालात में पुलिस ग्रेस को कोई बेचारा सर्वाइवल नहीं समझ रही थी, बल्कि वह उसके लिए एक सस्पेक्ट बन चुकी थी। लेकिन सच बोले तो यह पुलिस वाला मामला सबसे छोटी प्रॉब्लम थी, क्योंकि असली खतरा तो अभी शुरू होने वाला था। हॉस्पिटल से बाहर निकलने से पहले ही वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम था बिल, और वह यहाँ पर कोई बात करने नहीं आया था। वो यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद से आया था, ग्रेस को मारने के लिए। ग्रेस को भी समझ आ जाता है उसका बुरा सपना भी खत्म नहीं हुआ। असल में डोम्स फैमिली तो सिर्फ एक हिस्सा थी, एक बहुत बड़े ग्रुप का छोटा सा टुकड़ा, जिसे कहा जाता है हाई काउंसिल। यह कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं था, इसमें कुल 6 पावरफुल फैमिली शामिल थी। यह सभी फैमिली एक ही चीज़ से जुड़ी हुई थी, मिस्टर लेविल से, यानी कि शैतान से। इन सब ने उसी के साथ डील की हुई थी और उसी के नियमों पर यह खतरनाक खेल खेला जाता था। बिल ने ग्रेस को पकड़ लिया था, वह उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। बस उसी सेकंड में वह उसे मारने वाला था, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बिल वहीं पर बलून की तरह फट जाता है, बिना किसी वार्निंग के एकदम खत्म। ग्रेस खुद भी यह देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है, लेकिन इसके पीछे एक कारण था। यहाँ पर सबसे खतरनाक बात यह है कि पूरे खेल में चाहे कितना भी हंगामा क्यों ना हो, मिस्टर लेवल के नियम बिल्कुल सख्त थे। जो भी उन्हें तोड़ेगा उसका अंजाम सीधा मौत ही होगा। इस घटना की थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ग्रेस और फेथ को अचानक कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, और यह काम करता है एक आदमी जिसे सब लोग लॉयर कहते हैं। असल में वह भी मिस्टर वेल का एक आदमी था, यानी इंसानों की दुनिया में उसी के नियम लागू करने वाला इंसान। इसके बाद ग्रेस और बेथ को एक लग्जरी रिजॉर्ट पर ले जाया जाता है। यह जगह किसी आम इंसान की नहीं थी, बल्कि हाउस काउंसलिंग में एक फैमिली की थी। इस रिजॉर्ट को चलाते थे 2 भाई बहन, टाइटस और उर्सुला। यानी अब ग्रेस सीधे उस दुनिया में पहुंच चुकी, जहां हर तरफ सिर्फ पावरफुल और खतरनाक लोग ही थे। क्योंकि ग्रेस पहले वाले खतरनाक गेम से जिंदा बच गई थी, यह कोई छोटी बात नहीं थी। इसी वजह से यहाँ पर एक नया नियम अपने आप लागू हो गया था। उस नियम के हिसाब से अगर कोई इस गेम से जिंदा बच जाता है, उसे फिर से एक नया गेम खेलना पड़ता है। लेकिन इस बार सब कुछ पहले से अलग था। पहले सिर्फ एक फैमिली उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन अब सभी फैमिली उसके पीछे पड़ने वाली थी। हर फैमिली को एक करके मौका मिलने वाला था। जो भी उसे मारने में सफल हो जाएगा, वही हाई काउंसलिंग की सबसे बड़ी कुर्सी हासिल कर देगा। यानी इस बार गेम सिर्फ सर्वाइवल का नहीं, पावर का भी था। इसके रूल्स भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखे थे। अगर ग्रेस सुबह तक अपने आप को जिंदा रख पाई तो उसकी जीत होगी, लेकिन अगर वह सुबह तक जिंदा नहीं बच पाई तो उसका अंत तय था। सबसे बुरी बात कि इस बार सिर्फ ग्रेस नहीं थी, बल्कि फेथ भी इस खेल में घसीट ली गई थी। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह ग्रेस से जुड़ी हुई थी, क्योंकि बिना कुछ किए फेथ भी इस मौत के खेल में फंस चुकी थी। इसके बाद की कहानी पूरी तरह पागलपन में बदल जाती है। हर तरफ बस अफरा तफरी थी। ग्रेस और फेथ लगातार भाग रही थी, कहीं छुप रही थी, कभी लड़ रही थी। हर बार किसी न किसी तरीके से हम खुद को बचा रही थी, क्योंकि अलग अलग फैमिली मेंबर्स बारी बारी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी ग्रेस यहाँ पर कुछ ऐसा कर देती जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। वो अचानक से शादी का प्रपोजल दे देती है, और हैरानी की बात यह थी कि उस सिचुएशन में यह बात सभी को समझ में आ रही थी। असल में बात यह थी, पहले एक लेडी थी चैन, उसने सबको एक सीक्रेट बताया था। उसने कहा था कि गेम में एक छुपा हुआ रास्ता है। अगर ग्रेस किसी हाई फैमिली से शादी कर ले तो वह गेम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और कोई उसे मारेगा भी नहीं, और ग्रेस जिस फैमिली में शादी करेगी वह फैमिली ऑटोमेटिकली जीत जाएगी। असल में वह लेडी खुद यह प्लान यूज करना चाहती थी, लेकिन वह ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं बचती। उसका पूरा प्लान यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब वह आइडिया सबको समझा रही थी, उसी टाइम ग्रेस ने यह सब कुछ सुन लिया था। अब वह यहाँ पर उसी का इस्तेमाल कर रही थी। जब वह यह प्रपोजल टाइटस को देती तो टाइटस तुरंत मान जाता है, क्योंकि उसके लिए सबसे आसान रास्ता था बिना किसी मेहनत के गेम जीतना। तभी वहाँ पर उन दोनों की शादी की तैयारी होने लगती है। उसी वक्त उर्सुला ग्रेस के पास आती, उसको समझाती अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो हम टाइटस को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेस उसको कुछ जवाब नहीं देती, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर टाइटस आ जाता है। वह उनकी सारी बातें सुन लेता। वह बिना किसी से बात की सीधा उर्सुला का जान से मार देता है, और हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल सीन देखने को मिलता है। उसने उसका गला मोड़ दिया था। वह सबको बोलता है फैमिली मेम्बर्स को मारना इस गेम के रूल के खिलाफ नहीं है।
अब ये सारी बातें सुनकर ग्रेस यहाँ पर कुछ सोचने लगती है। यही बात आगे ग्रेस के सामने काम आने वाली थी। कुछ देर बाद वहाँ से शादी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो एक दूसरे के सामने आते हैं, किस करने लगते हैं, उसी पल ग्रेस एक पेन निकालकर टाइटस के गले में घोंप देती है। यहीं पर टाइटस की डेथ हो जाती है, क्योंकि यह बात तो पहले से ही टाइटस के द्वारा समझाई गई थी, फैमिली मेंबर को मारने से कुछ नहीं होगा। वह इसी बात का फ़ायदा उठाती है। वह लॉयर से दोबारा कन्फर्म करती है क्या वह सच में उसके पास कंट्रोल है। अब लॉयर भी यह बात मान लेता है, अब पूरा कंट्रोल ग्रेस के हाथ में है। यहाँ पर उसे पावर की एक रिंग पहना दी जाती है, लेकिन ग्रेस यहाँ पर कुछ ऐसा करती जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह उस पावर को अपने पास रखने के बजाय खुद उससे दूर चली जाती है। ग्रेस उस अंगूठी को निकालती है, उसे सीधे लाशों के खड्डे में फेंक देती है, जैसे कह रही हो वह उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। अब बाकी बची हुई फैमिली आपस में पावर की रिंग के लिए लड़ने लगती है। हर कोई इसे पाने के लिए बेकाबू हो जाता है। वहाँ पर जो हाल होता है वह सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और अब यहाँ पर सुबह हो जाती है। इसी के साथ सारे फैमिली मेम्बर एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं और वहाँ पर सारी फैमिलीज ख़त्म हो जाती है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।